अब है हमारा मैक्लॉयज मेथड। ये मैक्लॉयज मेथड जो है ये डबल इंटीग्रेशन मेथड जैसा ही है, बस उसके ऊपर थोड़ा सा ये इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो ये क्या है, सबसे पहली चीज इंप्रूवमेंट है डबल इंटीग्रेशन मेथड के ऊपर। इंप्रूवमेंट ओवर डबल इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, दूसरी चीज इसमें ये जैसे भी डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या कमी थी कि डिसकंटिन्यूअस लोडिंग अगर होगी तो अप्लाई नहीं किया जा सकता। यहां पे क्या होता है कि जब डिसकंटिन्यूअस लोडिंग होती है तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी अप्लाइड over a prismatic beam with a discontinuous loading। ठीक है, ये दूसरी चीज है। यहां पे अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप फंक्शन का यूज करते हैं। We use a step function in this method। और वो स्टेप फंक्शन क्या होता है, बड़ा खास तरीके से काम करते हैं स्टेप फंक्शंस। इसमें क्या है, ये हमारा स्टेप फंक्शन है और इसमें कंडीशन होती है। स्टेप फंक्शन में कंडीशन होती है। स्टेप फंक्शन का काम ही यही होता है। स्टेप देख रहे हो, स्टेप यानी कि सीधा एक स्टेप ऊपर, कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो एकदम ऊपर, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो एकदम नीचे। ये ऐसे होता है। तो इसमें क्या है कि इफ, ये तो हमारा स्टेप फंक्शन है, इसमें कंडीशन बता रहा हूं। इफ एक्स इज ग्रेटर देन ए देन एफ एन इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ऐसे ही x अगर a से छोटा हो जाए देन एफ एन इक्वल्स टू 0। सीधा सीधा एकदम 0 कर देना। ठीक है, क्लियर है चीज? अब ये x क्या है और a क्या है ये सब बताऊंगा। x तो तुम लोग समझ सकते हो। अभी तक जो हम सेक्शन का डिस्टेंस ले रहे थे x तो वो है, जो भी हम सेक्शन का डिस्टेंस ले रहे थे x है वो। अब ये a क्या है, ऐसे ही b आएगा, c आएगा, d आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। अब एक मैं इक्वेशन यहां पे बनाता हूं, एक पहले डायग्राम बनाता हूं, केस लेते हैं पहले और फिर उसके ऊपर फंक्शंस बनाएंगे। अच्छा, इसमें एक फायदा हमारे पास में क्या होता है कि इसमें जो कांस्टेंट बनेंगे वो ज्यादा होते ही नहीं है, 2 ही कांस्टेंट बनते हैं इसमें। ये एक बहुत बड़ी चीज है। देखो स्पेस रख के चलना आप लोग अपने लिए। इसमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा।
ए जो है वो सी तक है, बी डी तक है, सी यहाँ पे ई तक है, डी एफ तक है, ई जी तक है, एल लास्ट तक है। उठ लिया। अब इसकी हम इक्वेशंस बनाते हैं। अब इसकी इक्वेशंस कैसे बनेंगी वो देख लो। अगर मैं अब यहां पे क्या करना है, सेक्शन कंसिडर करना है। सेक्शन कंसिडर करने से पहले ये यहां पे रिएक्शन कौन सी होगी, आर ए। यहां पे रिएक्शन कौन सी होगी, आर बी। ठीक है। अब सेक्शन को सबसे पहले मैं ले लेता हूं ए और सी के बीच में। तो ए से डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स। तो यहां पे सबसे पहला है हमारा, यहां पे केस वन कर लो। व्हेन section is in between A and C। कहने का मतलब कि हमारा जो x है वो 0 और A के बीच में है। तो यहां पे जो हमारी मूवमेंट की इक्वेशन बनेगी, इसको मैं m1 नाम दे देता हूं, और यहां पे RA इंटू एक्स बनेगी। सभी को समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे RA एक्स बनेगी। चलो ये तो पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन देख लो। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, जब मेरा सेक्शन सी और डी के बीच में होगा तो अब क्या होगा, यानी कि कैसे 0 से लेकर के कहां तक लूंगा, या फिर कैसे लूंगा, सेक्शन में यहां पे कैसे करूंगा, सेक्शन मेरा कहां है, यहां पे आएगा 0 से बी तक। नहीं 0 से बी, चलो ठीक है 0 से बी सही है, लेकिन अब मैं सी से बड़ी वैल्यूज लूंगा ना। तो मैं सॉरी ये बी से, ये गलत बोला, ए से बड़ी वैल्यूज लूंगा मैं। तो यहां पे मेरा सेक्शन क्या होगा, ए से लेकर के, और ये क्या है यहां पे बी, इसके बीच में आएगा। ठीक है। तो इस केस में जो मेरी मूवमेंट की इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी भैया, आर ए इंटू एक्स होगा यहां पे भी, माइनस भैया W1 है, तो W1 के लिए क्या करूंगा मैं, x माइनस ए, यही तो करूंगा। बात सुना रही है नहीं। अच्छा अब ऐसी थर्ड इक्वेशन देख लो, थर्ड के लिए बनाते हैं यहां पे। अब मेरा यहां पे आ जाएगा डी से, आ जाएगा डी और ई के बीच। सर x कहां है, क्या x कहां लगा सर, इससे मतलब सी तक x सर x यहां आएगा ना अभी, दूसरे वाले में x यहां पे इसी को लिखा मैंने, a और b के बीच में x हमारा, ये a है डिस्टेंस और ये b है डिस्टेंस, बिटवीन पॉइंट C एंड D। ठीक है। अब यहां पर आएगा नेक्स्ट, किस किसके बीच में आएगा ये, D और E के बीच में। तो यहां पे डिस्टेंस हमारे पास में कितना होगा भैया, यहां तक B हो चुका है, तो B से तो बड़ा ही है x, और C से छोटा है, यही चीज है। अब थर्ड इक्वेशन बता रहा है यहाँ पे, M3 कैसे बनेगा भैया, आर ए इंटू एक्स बनेगा माइनस W1 इंटू, काजल बताओ W1 इंटू कितना होगा, क्या सेक्शन अब मेरा यहां पे है, ये जगह पे, तो यहां से W1 इंटू ये डिस्टेंस कैसे लूंगा मैं, कितना होगा डिस्टेंस, कितना, b माइनस एक्स। यहां से यहां तक ये है और यहां से यहां तक x है, समझ रहे हो ना। तो a माइनस एक्स, सॉरी a माइनस कर दूंगा x में से,
समझ आ रही बात क्या नहीं भैया? मैं यहां आ चुका हूं ना, तो ये a घटा दूंगा, x यहां से यहां तक है, अब ये a घटा दूंगा तो ये x माइनस a बचेगा, तो यहाँ पे W1 x माइनस a, ठीक है। अब ये W2 के लिए देखो कितना होगा, माइनस W2 x माइनस यहां से यहां तक कितना है b। क्लियर होगी बात? थर्ड इक्वेशन बन गई। फोर्थ इक्वेशन देखो, फोर्थ में क्या होगा, अब पॉइंट्स कौन कौन से हैं, चलो हाँ इसमें देखो, तो अभी हम यहाँ पे थे थर्ड तक, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं ई और एफ के बीच की। तो हमारा सेक्शन कहां पे आ चुका है, ई और एफ के बीच में आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आया तो सी और डी के डिस्टेंस के बीच में है, और जब सी और डी के डिस्टेंस के बीच में है तो इक्वेशन क्या बनेगा, सारा इक्वेशन सेम बनेगा ऊपर से लेके ये W2 तक यहाँ पे सेम बन जाएगा। अब ये जो मूवमेंट है एम नॉट, ये यहाँ पे लगा हुआ है मूवमेंट, है ना सर वो एक्स माइनस सी बना दीजिए। अच्छा जो एम नॉट है, अच्छा वाकई में समझ नहीं आया था एक्स माइनस सी। अच्छा चलो फिर देखो, मेरे को लगा एक्टिंग कर रहे हो। देखो फिर अब यहाँ पे जो एम नॉट है ये रहा एम नॉट, तो मैंने पहले तो एम नॉट लिया, प्लस इसलिए लिया क्योंकि क्लॉकवाइज लेना है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैं नेगेटिव कर देता वहां पे, क्योंकि हमारा जो साइन कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अब वो एक्स माइनस सी के लिए देखो, अब यहाँ पे आओ, सेक्शन हमारा कहीं पे यहाँ लाई कर चुका है, यहाँ पे आ चुका है। तो इस सेक्शन के लिए अभी देखो यहाँ पे सेक्शन है, तो यहां तक का डिस्टेंस है मेरे पास में, यहां तक का डिस्टेंस है इस ब्लैक वाली लाइन तक का x, और यहाँ ई पॉइंट तक का डिस्टेंस है c। तो अब चूंकि मैं मूवमेंट यहां पे निकाल रहा हूं तो m नॉट मूवमेंट का इफेक्ट मैं इस सेक्शन तक देखूंगा, तो इसीलिए मैंने m नॉट इंटू एक्स माइनस सी किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं जो है पावर जो है, अभी पावर्स नहीं लिखी है मैंने, स्टेप फंक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसमें पावर थी ना n, ये n पावर मैंने अभी तक किसी को भी नहीं दी है, ठीक है। अभी अगर देखा जाऊं तो नेचुरली यहां पॉइंट लोड्स वाले की जो पावर है डिस्टेंस की वो सही है, क्योंकि मैंने अभी पावर नहीं दी है किसी को भी। अब यहाँ पे क्या है मूवमेंट के साथ में कंडीशन, अब यहाँ देखो, जैसे सपोज करो कि मूवमेंट के लिए ये एक इक्वेशन है, ये वाला जो एक इक्वेशन है इसको देख लेते हैं, दोबारा बना देता हूं। मान लो कि मूवमेंट का यहाँ पे एक इक्वेशन है मेरे पास में, आर ए एक्स माइनस के एम नॉट, यही तो बनेगा, ठीक है, प्लस एम नॉट कर लो। कहीं पे अगर मूवमेंट लगा हुआ तो ये वाला इक्वेशन बनता है मूवमेंट का, आर ए एक्स प्लस एम नॉट। मैंने क्या किया, इसी को समझ लो, मैंने यहीं से वो इक्वेशन बना दिया, बाकी सब मैंने बीच के हटा दिए, ये हटा दिया, ये हटा दिया, सब चीजें हटा दी मैंने, ठीक है। अब होगा क्या, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इंटीग्रेशन करने का कहता है ना। अब अगर मैं इसका यहाँ पे क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, तो एक बार देखना जरा, तो ये इक्वेशन क्या है, यहाँ पे क्या बनेगा, ई आई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करूंगा तो फिर यहाँ पे मेरे पास में ये वाला जैसे इक्वेशन है, तो क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगा इंटीग्रेशन करते ही, आर एक्स का हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे ये जो m है, ये वाला जो m है, ये m के साथ एक्स आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन हुआ है ना। अब तुम लोग खुद से सोचो, इंटीग्रेशन में x के साथ किया क्या जाता है, पावर को इंक्रीज करते हैं और नीचे उस पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो यानी कि अगर यहां पे मैंने x की पावर 1 कर दिया, यानी कि ऊपर x की पावर 0 थी, ठीक है, नहीं थी, तो यहां पे मैं वही चीज कर रहा हूं, यानी कि x डिस्टेंस मल्टीप्लीकेशन में था कि नहीं था, तो इसी वजह से मैंने यहां पे डिस्टेंस मल्टीप्लीकेशन में लिया है। पावर मैंने 0 अभी तक नहीं लिखी है ऊपर, ठीक है, लिखना चाहो तो चलो फिर लिख लो, पावर लिख लो, यहां पे पावर भी मैं लिख देता हूं 0, ठीक है, जैसे वहां पे लिखा है। अब मैं पावर अभी तक इसलिए नहीं लिख रहा था क्योंकि मैं लास्ट में बता देता एक साथ में ही कि हर एक लोड के लिए n की वैल्यू डिफरेंट होती है। ये जो तुम अभी यहां देख पा रहे हो ना, ये जो x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, ये जो लिखा हुआ है ये स्टेप फंक्शन है। ये जो चीज यहां पे है ना, यही वो स्टेप फंक्शन है। अब समझना है तो देखो, मान लो x मेरा a से छोटा है, मान लो x मेरा a से छोटा है, यानी कि यहां आ रहा है x मेरा कहीं पे, बात समझ रही है, x मेरा यहां पे आ रहा है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यही तो मैंने बताया था कि स्टेप फंक्शन में अगर x मेरा a से छोटा है तो 0 हो जाएगा, यही तो बताया था, देख लो अभी चेक करो।
तो वही चीज मैं कह रहा हूं, मान लो कि मेरा फंक्शन जो मैं अप्लाई कर रहा हूं उसमें एक्स डिस्टेंस में, फिलहाल मेरा एक्स यहां पे आ रहा है, जो ब्लू से मैंने बनाया ये मेरा एक्स अभी यहां पे आ रहा है, तो ए से तो छोटा हो गया ना, हो गया छोटा, तो इसका मतलब ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, तो ये कंप्लीट टर्म जीरो हो गई, ऐसे ही ये भी कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगी, ऐसे ही कंप्लीटली ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो तुम खुद से देखो, जब मेरा सेक्शन यहां पे है तो मेरे लिए कौन सी इक्वेशन बन गई, डायरेक्टली आर ए इंटू एक्स बन गया ना, तो यहाँ पे ये होगा। मैं क्या काम करूंगा, मैं डायरेक्टली बता दूंगा, तो पॉइंट लोड के लिए हम n की वैल्यू क्या लेते हैं, यूडीएल के लिए n की वैल्यू क्या लेते हैं, और मूवमेंट के लिए n की वैल्यू क्या लेते हैं। तो तुम लोग जब इक्वेशन बनाओगे तुम्हें सिर्फ ये वाली चीज स्टेप फंक्शन तो लिखना है डायरेक्टली, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, ऐसे करते चले जाना, और सीधा ऊपर बस पावर लिखते जाना, 1 2 3 4 जो पावर्स में बताऊंगा, लोड प्रोडक्ट जैसे जो लोड होगा, हाँ जैसा जो लोड होगा उस हिसाब से पावर्स लिखते जाना। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट लोड्स है ना, सब आर ए, W1 W2 सब पॉइंट लोड्स हैं, तो उनके लिए देखो तुम अभी फिलहाल पावर 1 लिखी हुई है ना, 1 है पावर। यहाँ पे देखो एम नोट के लिए मैंने क्या लिया, 0, मूवमेंट के लिए 0। ऐसे ही तुम्हें यही करना है, डायरेक्टली जो डिस्टेंस लोगे सीधा वहां पे पावर लगा देना, जो जिस तरह का लोड होगा उसके लिए। ये बात समझ आ गई? चलो अब यहाँ पे अगला देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सेक्शन एफ और जी के बीच में आ चुका है, सेक्शन कहां आ चुका है, एफ और जी के बीच में आ चुका है सेक्शन। अब जब सेक्शन यहां आ जाएगा एफ और जी के बीच, तब कैसे निकालेंगे हम, देखो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन तो सारी सारी सेम आ जाएगी, यहां तक एम नॉट तक सेम आ गई है, आ गई है। अब आगे देखो, अब ये लोड ऊपर से नीचे लग रहा है, कितना W3 लग रहा है, ऊपर से नीचे W3। अब W3 कितने हिस्से में लग रहा है, सेक्शन को देखो, सिर्फ सेक्शन अभी मेरा ये वाला है, राइट साइड ये रेड वाला यहाँ का, जहां पे मैंने मार्क कर रहा है, यहाँ पे सेक्शन है, तो यानी कि यहां से यहां तक यूडीएल चल रहा है, तो इतना ही मैं वेट लूंगा, इतने ही वेट की वजह से मूवमेंट लूंगा, तो इतने वेट की वैल्यू कितनी हो गई, अब देखो यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ है मेरा x डिस्टेंस, और f तक का मेरा डिस्टेंस कितना है, d, तो यानी कि ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, x माइनस डी हो गया है, हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, पहले लोड बना लो, तो W3 इंटू एक्स माइनस डी कर दिया, इनटू में मैंने क्या किया हुआ है, x माइनस डी अपॉन 2, क्यों किया हुआ है, फिर से वही कॉन्सेप्ट जो थोड़ी देर पहले बताया था, याद है, x माइनस डी अपॉन में d कर दिया मैंने। तो तुम लोग यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या पावर बन जाएगी, x माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 2 बन जाएगी, यानी कि यूडीएल के लिए क्या बन रहा है, x माइनस डी की पावर 2 आएगा, क्लियर हो रहा है ना, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक चीज और देखो, सपोज करो कि इस बार सेक्शन मेरा यहाँ आ जाएगा जी और बी के बीच में, अब बस लास्ट इक्वेशन बनानी है हमें, सेक्शन मेरा कहा आ जाएगा जी और बी के बीच में। अब तुम लोग एक चीज देखो, तो क्या करूंगा मैं, जब सेक्शन मेरा यहां पे आ जाएगा तो एम नोट तक तो सब सेम रहेगा ना, आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो देखो क्या है, इसको रब कर दूं, यस अब यहाँ पे जो हम इक्वेशन बनाने वाले हैं नेक्स्ट, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी, तो उसके लिए भी हम एक शॉर्ट तरीका निकाल लेते हैं जिससे हमारा आंसर तुरंत आता है। अब वो तरीका क्या है वो देखो, तो सबसे पहले तुम लोग ट्राई करो कि जब सेक्शन यहां पे होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, करो तुम लोग ट्राई एक बार, तुम लोगों को तभी डाउट वो क्लियर होगा, ट्राई करो एक बार। जब सेक्शन जी पर हो, जब सेक्शन जी और बी के बीच में होगा, ये जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं कि सबको होगी, ये तुम्हें तब तक समझ नहीं आएगा जब तक तुम लोग सब इक्वेशन बना करके ना देख लो। सर यहाँ ECL तक
ये हो गया। अब तुम लोग देखो हुआ क्या है, यहां तक जो इक्वेशन बड़ी स्मूथली बन रही थी, W3 का देख रहे हो वहां पे कैसा इक्वेशन बना था। अब यहां देखो W3 का इक्वेशन सेक्शन के यहां लेते ही कैसा बन गया, एकदम गड़बड़ सा हो गया। देखो कैसे, अब ये मैंने कैसे किया, इस इक्वेशन को समझा देता हूं। पहले तो मैं लोड लूंगा ना, पहले तो लोड का वैल्यू निकालूंगा। तो लोड के लिए डिस्टेंस पहले देखो कितना है, E माइनस डी। तो W3 इंटू ई माइनस डी मैंने कर दिया, सबसे पहले मैंने लोड निकाल लिया, ये रहा मेरा लोड। अब मैं क्या करूंगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेक्शन तक का डिस्टेंस, ताकि क्या निकाल सकूं, बेंडिंग मोमेंट निकाल सकूं। ताकि बात समझ आ रही है कि नहीं। अब ये लोड निकल गया, अभी वो डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस देखो मैंने कैसे लिया है, यहां से लेके यहां तक x है, मुझे इस सेंटर से इस यहां तक का डिस्टेंस लेना है, इस रेड लाइन तक का। तो ब्लू वाला डिस्टेंस सिर्फ चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, अब यहां देखो, यानी कि इस x में से अगर मैं यहां तक का माइनस कर दूं तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने x डिस्टेंस में से ये d माइनस किया है, तो x माइनस डी कर दिया। अब माइनस और क्या करूंगा, इसका हाफ, ये वाला हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, e माइनस डी अपॉन टू, e माइनस डी अपॉन टू, मैंने और वो भी माइनस कर दिया, तो ये मेरे पास में आया है। तो ऐसे में देख रहे हो तुम, इक्वेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो अब इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, इस W3 लोडिंग को, ताकि मेरी इक्वेशन सरल बने और आसान बने, इस W3 लोडिंग को आगे तक एक्सटेंड कर दो। ठीक है, आगे तक क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो। लो जी, इसको हमने एक्सटेंड कर दो, कर दिया एक्सटेंड। तो अब W3 वजन कहां तक हो गया, क्या हुआ, क्यों मतलब बोलो, अरे ऐसा थोड़ा सा दिया जाती है, तुम उसके सर में मटका क्यों फोड़ते हो, कहां देख रहा है, मैं तो बोर्ड पे देख रहा हूं। क्या तुम बस यार बताओ मेरे को लग रहा है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ शायद इसलिए हंसी आ रही है। ज्यादा हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है, मतलब जो आगे बढ़ाए बोले से मतलब लूट आगे बढ़ाना है W3 जरूर। तो अभी बात तो पूरी हुई नहीं है, अभी बात तो पूरी सुनो। मैं कह रहा हूं कि इस G के बाद से W3 लोड को एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करके मुझे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट मुझे ये होगा कि भैया D यहां पे x मेरा ये है, तो सीधा सीधा x माइनस डी कर दूंगा। एक चीज तो ये कर दूंगा मैं, आगे और क्या करूंगा वो देखो। अब एक्सटेंड करने में x माइनस डी करके तो मेरे पास में एक इक्वेशन बन जाएगा ना, x माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन 2। एक तो इक्वेशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बात बताओ जरा बात। ठीक, अब होता क्या है, तुमने इसको फालतू लोडिंग लगा दी और बैलेंस भी तो करना है। तो यानी कि एक लोडिंग में नीचे से सेम इंटेंसिटी की और सेम डिस्टेंस तक लगा दूंगा। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, इतना हिस्सा अलग निकालो। यहां पे मेरा F पॉइंट है इतना, G पॉइंट यहां पे है और यहां पे B है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा इसे ऐसे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, और नीचे से भी इतना ही वजन लगा दो। अब बात समझ, अब होगा क्या, ये जो रेड वाला ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है ये तो माइनस W3 होगा, लेकिन जो यहां से लग रहा है वो प्लस W3 होगा। तो हो गया ना बैलेंस, यानी कि बात तो वही है, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन होगा क्या इससे फायदा कि मेरी इक्वेशन बहुत आसान बन जाएगी। क्लियर होगी ना बात, अब देखो कैसे आसान बनेगी। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं, अब ये वाला इक्वेशन तब था जब मैंने ये वाला जुगाड़ नहीं लगाया था। अब इसको लगाने के बाद अब क्या बनेगा इक्वेशन, अब देखो, अब रब कहां करे, फालतू चीजें कहां लिखे। ये इतना तो सही है, ये तो आना ही आना है, इतने हिस्से को मैं अलग से लिख देता हूं। तो माइनस W3 यहां से शुरू होगा, यहां तक मुझे निकालना है, तो क्या माइनस करूंगा, x माइनस डी करूंगा माइनस। तो x माइनस डी, एक मैंने ही माइनस किया है। अब इंटू x माइनस डी अपॉन 2 करूंगा, मोमेंट निकल गया। अब यहां तक निकला, कहीं यहां पे सेक्शन था मेरा, ये वाला यहां पे सेक्शन था। अब क्या होगा, जो नीचे से लगाया वो भी तो मूवमेंट बना रहा है, अब उसको भी तो बैलेंस करना है। तो अब क्या करूंगा, अब करूंगा मैं प्लस W3, और यहां जहां पे ये शुरू हो रहा है यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस ले लो। लेंगे नहीं लेंगे, क्या मेरी बात सुन आ रही है? तो ये हो जाएगा x माइनस ई इंटू एक्स माइनस ई अपॉन 2। लो जी,
ठीक है, समझ गया ना। अब देख रहे हो ऊपर कितना डिफिकल्ट इक्वेशन था, नीचे कितना आसान इक्वेशन है। आगे ना सर ऊपर के लोड को बैलेंस किए से नीचे के लोड से वो इक्वेशन लिखना हाँ। चाहिए। ये लास्ट वाला नीचे से जो लग रहा है बैलेंस करने के लिए, ये वो वाला है। अब समझे, इतना डिफिकल्ट इक्वेशन बनाने से अच्छा ये बना लो। ठीक, तो जब हमारा सेक्शन जी और बी के बीच में पहुंच चुका होगा तब इक्वेशन क्या बनेगा, एम नॉट एक्स माइनस सी तक तो सेम रहेगा, उसके आगे ये चीजें रहेंगी। लिख लो। अब तो कोई डाउट नहीं हो रहा यहां तक। सर ये हम इसकी जगह यहाँ माइनस डब्ल्यू थ्री से शुरू हो रहा है, इस पूरे की जगह दोबारा पूछना। सर जो ये है इसकी जगह लिखा है ना, किसकी ये जगह? नहीं सर, ये जो नीचे लिखा हुआ हाँ जो नीचे, हाँ ये द्वारा, ये नहीं सर, ये सर ये वाला सेकंड लाइन ऊपर वाला। ऊपर से सेकंड लाइन में है। अच्छा ये, हाँ इसकी जगह पे हाँ ये लिखना है। वही कह रहा हूँ। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना मकलोइज, है कि नहीं? बोलेगा सर ये जो डेरिवेशन इस पर क्वेश्चन है ना सर, है? जो डेरिवेशन हो रहा है हाँ डेरिवेशन क्या करते हैं। इस पर क्वेश्चन है ना। अब स्टेप फंक्शन क्या कहता है, हमें स्टेप फंक्शन में n जो लिखा हुआ है उसकी वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो n जो है हमारा फॉर मूवमेंट 0 होता है, पॉइंट लोड के लिए 1 होता है और यूडीएल के लिए 2 होता है। ठीक, हमें रट लेना है कि जब भी यूडीएल आएगा तो अपॉन में हम हमेशा 2 कर देंगे और पावर ऊपर में 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जितनी भी इक्वेशन बनी है सारी थोड़ी सी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट लोड के लिए 1 1 1, यहाँ पे पॉइंट लोड है भाई W1 W2 सब पॉइंट लोड्स है ना, तो 1 कर दो। यहाँ पे मूवमेंट है तो 0 कर दिया। यहाँ पे क्या करूंगा, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से 0 करो, ये यूडीएल है तो फिर यहाँ पे पावर तो 2 अपने आप ही हो गई है। ऐसे ही यहाँ पे पावर यहाँ 0 करो, ये 0 है और ये अपने आप पावर 2 हो गई और ऐसे ही ये पावर अपने आप में 2 हो गई। ठीक है, तो n की जो वैल्यू है स्टेप फंक्शन में 0 रहेगी मूवमेंट के लिए, 1 रहेगी यूडी पॉइंट लोड के लिए और 2 रहेगी अपने यूडीएल के लिए।